हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय केवी पर। और हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सेकंड सीरीज है। और हम कहाँ पे थे? 2019 के क्वेश्चंस की तरफ थे। और 2019 के हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे और हमें ये बी क्वेश्चन करना था। तो बी क्वेश्चन क्या है बच्चों? द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस केओच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ये क्या बोल रहा है कि जब आप एक्वस केओच लेते हो किसी अल्काइल क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। बट अगर इस एक्वस केओच की जगह क्या ले लेते हो? अल्कोहलिक केओच, तो एल्कीन बनती है। ऐसा क्यों होता है? यानी आंसर तो इसने खुद ने ही दे दिया और हमसे क्या पूछ लिया? रीज़न, कि भैया आप तो कारण बता दो। तो चलते हैं हम कारण बताने के लिए। बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि हम आपके पास क्या है? अल्काइल क्लोराइड है। तो ये हम लोगों ने अल्काइल क्लोराइड पहले से बना के रेडी रखा हुआ है। तो एक अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन तो आप करवा दो भाई एक्वस केओच के साथ। किसके साथ? एक्वस केओच के साथ। दूसरे अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दो आप अल्कोहलिक केओच। बस फ़र्क कितना सा है? फ़र्क कितना सा है? सिर्फ और सिर्फ एक्वस। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्वस। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्वस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एल्कोहलिक। बस इतना सा फ़र्क है। और ये बोल रहा है कि ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? अल्कोहल। जबकि ये रिएक्शन करता है तो एल्केन बनती है। ऐसा क्यों होता है? ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देंगे और सिंपल इसको समझते हैं, फिर दूसरे वाले को हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई बच्चों? एक्वस केओच। ध्यान रखना, एक्वस केओच यानी जलीय केओच। देखिए, जलीय केओच क्या करता है बच्चों? इस के प्लस और इस ओच माइनस को कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा? ये जो एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर है टोटली। इसका मतलब वाटर में भी क्या है? H प्लस और OH माइनस ही है। इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए कि ये जो वाटर होता है इस OH माइनस की टेंडेंसी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कौन सी टेंडेंसी को इंक्रीज करता है? तो ध्यान रखना, इस माइनस का देखो बच्चों, केमिस्ट्री को थोड़ा सिंपली वे में समझा करो। OH माइनस, देखिए माइनस है ना, ये माइनस का मतलब क्या होता है? ये नाभिक्स नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ। इतना सा जवाब दीजिए। यानी न्यूक्लियोफिलिक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक। तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई साहब माइनस होता था, उसका मतलब क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगर माइनस है तो बताओ माइनस वाला एसिड होगा कि बेस होगा? दूसरा आंसर दीजिए। तो आप लोग सोचोगे माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब क्या होता था? बेस होता था। यानी ये क्षार भी हो सकता है। यानी ये जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी भी रख सकता है और बेसिक टेंडेंसी भी रख सकता है। तो अब बात ये आती है कि कौन सी टेंडेंसी को ये वाटर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको समझेंगे? तो बच्चों देखिए, एक्वस यानी वाटर है। क्या है? एक्वस यानी वाटर। और ये जो वाटर है वो क्या करता है बच्चों? इस बेस के चारों तरफ अरेंज हो जाता है और इसको ख़त्म कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी टेंडेंसी बची? अब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी बची। यानी ये जो OH माइनस है अब क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये OH माइनस क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन। यानी ये अटैक करेगा कार्बन पर और इसको प्रतिस्थापित कर देगा, इसको यहाँ से हटा देगा। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? CH3 CH2 और OH यहाँ पे बच गया। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो ये रीज़न था। अब हम अगला देखते हैं। एक्वस की जगह हमें क्या लेना है? अल्कोहलिक। एक्वस की जगह हमें क्या लेना है? अल्कोहलिक केओच। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों के पास क्या है? K प्लस और OH माइनस है और साथ में क्या है? अल्कोहल है। बच्चों साथ में क्या है? अल्कोहल है। और ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं कि ये जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे क्या है? अल्कोहल। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो अल्कोहल होता है वो इसकी न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी को क्या कर देता है? यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता है। जबकि
अल्कोहल की प्रेजेंस के कारण इसकी बेसिक नेचर क्या होने लगती है, इंक्रीज। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे OH माइनस की कौन सी नेचर आ गई है, बेसिक नेचर। OH माइनस की क्या आ गई है बच्चों, बेसिक नेचर। अब आप लोग खुद मुझे बताइए बेस का मतलब क्या होता है। बेस का मतलब वही होता है जो, बेस का मतलब क्या होता है, जो H प्लस को ले यानी H प्लस को किसी भी कंपाउंड से बाहर निकाल दे, यानी खुद की तरफ खींच ले, वो क्या होता है, बेस। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा पोजीशन से ये कभी भी H प्लस को नहीं निकालेगा, जबकि ये कहाँ से निकालता है, बीटा पोजीशन से H प्लस को निकाल लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये OH माइनस इस बीटा से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तुम खुद बताओ, हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में गया, हाइड्रोजन कैसे गया, H प्लस की फॉर्म में, बाहर क्या आ गया बच्चों, H प्लस। इसका मतलब कार्बन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी, अब कंडीशन ये बनेगी, एक H प्लस गया तो क्या बचा, CH2 यहाँ पे ये वाला दूसरा तो था ही, देखिए 3 में से एक गया तो 2, ये 2 पहले ही था, ये क्लोरीन पहले ही यहाँ पे थी। अब हमें पता है H प्लस गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। हम लोगों ने क्या लगा लिया, माइनस। अब क्या होता है, ये माइनस यहाँ अटैक करता है और क्लोरीन यहाँ से बाहर भाग जाती है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया, CH2 तो था ही, डबल बॉन्ड आ गया और क्या हो गया, CH2 और क्लोरीन भाग गई। इसका मतलब क्या बना लिया हम लोगों ने, एल्कीन बना लिया। क्या बना लिया, एल्कीन बना लिया। बस ये आप लोगों को आंसर इसमें लिखना था। बहुत ही मज़ेदार था ये क्वेश्चन, तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हेलोजन डेरिवेटिव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये बच्चों ध्यान रखना, सीधा का सीधा बुक से उठाया हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है, सीधा सीधा बुक से उठाया हुआ आप लोगों को दिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए जी, हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ी अकल तो आप खुद भी लगा सकते हैं इसमें, फिर भी हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहीं सोल्व कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं सोल्व, सब हटा देते हैं, यहीं पे सोल्व करेंगे। चलिए जी, यहीं कर लेते हैं। देखिए, आपके पास एक RCl है, एक बेंजीन Cl है और एक बेंजाइल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। एक क्या है, एल्किल है, एक क्या है, अराइल है और एक क्या है, बेंजिल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी हटाएगा कौन आसानी से, किसको हटाना है, किसको हटाना है, इस क्लोरीन को हटाना है, इस क्लोरीन को हटाना है और इस क्लोरीन को हटाना है। समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग समझिए, ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवा रखा है कि इस क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड तो कहाँ चला गया, सबसे पीछे, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो कैसे कोई दूसरा जुड़ेगा, तो इसको तो सबसे पीछे पटकना है, तो सबसे पीछे इसको पटक दो, ठीक है। इसको हम लोगों ने कहाँ पटक दिया, पीछे, बेंजीन है और क्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद में बात ये आती है कि हम इसमें से और इसमें से किसको प्रेफरेंस दें। तो देखिए बच्चों, ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ से क्लोरीन रिमूव करते हैं तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन रिमूव करते हैं तो यहाँ प्लस आएगा। बताओ स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, तो आप लोग बोलोगे यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो प्लस है कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, अनुनाद में चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिमूव करने के बाद क्लोरीन को ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या चाहता है कि ये क्लोरीन रिमूव हो जाए तो मेरे तो मज़े हो जाए, इसलिए खुद ही चाहता है कि क्लोरीन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और मैं क्या करूँ, मज़े करूँ। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिव, तो आप लोग क्या बोलोगे, यही होगा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड बनाना है, ये CH2 और ये Cl बना दिया। उसके बाद में कौन होगा बच्चों, RCl होगा, और सबसे पीछे किसको पटकना था, बेंजीन क्लोराइड, ये ऐसे करके ये क्लोरीन लगा दो। ये आपका क्या था, आंसर था, ओके। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है लेबल्ड डायग्राम बनाना है
क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन। तो ये आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया है। तो चलिए जी, बधाई हो, आप 2019 में पास हो गए हैं। अब हम चलते हैं 2020 की तरफ। 2020 में क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। बच्चों ध्यान रखना, ये वुड्स 2018 में भी आ चुकी है, 2020 में भी आ चुकी है। तो ध्यान रखना, वुड्स अच्छे से याद कर लेना, लेकिन 2020 में इसके आने की संभावना कम है। 2021 में क्या आएगा? फिंकलेस्टिन आने की संभावना है, क्योंकि वुड 2020 में आ चुकी है, तो 2021 में फिंकलेस्टिन आने की संभावना है। फिर भी आप लोगों को वुड्स पढ़नी है और साथ में वुड्स फिटिंग। तो नेमिंग रिएक्शन यहाँ से कौन सी फोकस में लानी है ज़्यादा? एक तो फिंकलेस्टिन, एक वुड्स और एक वुड्स फिटिंग। ठीक है, तो वुड्स हम लोग पहले देख चुके हैं और हमें ये रिएक्शन आती है। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी हमें एल्काइल हैलाइड ले लेना है, फिर 2 सोडियम ले लेने, यहाँ से NaBr गया, इधर से NaBr गया और CH3 को जोड़ देना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, राइट हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इन बेंजिल क्लोराइड। बच्चों ध्यान रखना, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से याद करवा रखा है। बेंजिल बोल रहा है, ये बेंजीन नहीं बोल रहा है। अगर बेंजीन बोलता तो बेंजीन रिंग पे क्लोरीन जोड़ते। ये बोल क्या रहा है? बेंजिल क्लोराइड यानी बेंजाइल क्लोराइड। यानी बेंजाइल क्या होता है? 7 कार्बन वाला, 6 कार्बन तो ये रिंग वाले और 1 कार्बन, ये कितने हो गए? 7 कार्बन वाला क्या होता है? बेंजाइल होता है। और इसके ऊपर क्या लगा दो? क्लोरीन लगा दो। और अब ये पूछ क्या रहा है? इस कार्बन का संकरण बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो हम सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? 2 तो हाइड्रोजन यानी 2 हो गया, 1 बॉन्ड और 1 ये वाला बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो इसका आंसर क्या जाता है? sp3। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने गलत करा था। इसको लोगों ने क्या समझ लिया? बेंजीन समझ लिया और सीधा बेंजीन पे क्लोरीन जोड़ दिया, तो उनका आंसर sp2 गया था। तो ये ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और इस बार वो पूछेगा, बच्चों ध्यान रखना, इस बार वो पूछेगा ऐसे क्वेश्चन बेंजाइल और एलाइल में से। एलाइल का नंबर आ चुका है तो विनाइल पूछेगा इस बार, विनाइल वाला। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप लोग कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा रखा है, SN2 विद मैकेनिज्म। बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वुड्स इंपॉर्टेंट है, फिंकलेस्टिन इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग इंपॉर्टेंट है और SN1 और SN2 इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेंजाइल, विनाइल वगैरह इनके स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बस इन 5 और 6 चीज़ों के अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा। 5 या 6 चीज़ें हैं जो याद करनी है, बस रट लेना है। नहीं याद होता तो यार रट लो और क्या। चलिए, तो SN2 का मैकेनिज्म हम सभी लोग जानते हैं क्या होगा। यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप क्या होता है, किस प्रकार से होता है। SN2 यानी सीधा सा ये बच्चा, SN2 यानी सीधा अटैक होगा। कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल लाओ, जैसे ये रहा, देखिए ये लिखा हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पीछे से अटैक करेगा सीधा और क्लोरीन भाग जाएगा यहाँ से बस, और ये बन जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, और मैंने ये अच्छे से करवा रखा है आप लोगों को। अगला, राइट हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन एटम इन एलाइल क्लोराइड। मैंने बोला था ना, एलाइल, विनाइल ये सब इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एलाइल को मैंने आप लोगों को अच्छे से याद करवाया था। और एलाइल क्या होता है? एलाइल ये होता है, ऐसे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, और ये वाला जो होगा ना वो अपना sp3 होगा और यहाँ पे क्लोरीन लगा लो। समझ रहे होंगे आप लोग। एक होता है एल्काइल, एल्काइल में सीधी चेन चलती है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं होता। एक होता है एलाइल, एलाइल में क्या होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाला कार्बन क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3। और इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन क्या होगा? sp2 होगा। ये होता है एलाइल। क्या? जहाँ पे कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो क्या है? sp3, जबकि उसका पड़ोसी कार्बन क्या है? sp2 है। तो वो पूछ कह रहा है कि क्लोरीन जिससे जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो क्लोरीन किससे जुड़ा है? इससे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे? sp3 होता, sp2 नहीं होता। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर। इसने क्या पूछ लिया? SN1। तो बच्चों SN1 को अच्छे से याद कर लेना, SN2 को। SN1 क्या होती है? कुछ भी नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या बनाना है? कोई कार्बोकेटाइन, इधर लिख लेना इस प्रकार से CH3 और ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन पे किसका अटैक होगा? किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये मैंने पूरा आप लोगों को करवा रखा है और इसमें ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। समझ रहे होंगे मैंने क्या लिखा? मैंने ऐसे लिखा था CH3, ये क्या है?
3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा तो क्या बनेगा, CCS3 क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे किसका अटैक करवाना है, सेकंड स्टेप में OH माइनस का। फिर ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा सेकंड स्टेप में और फिर सिंपली क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो SN1 की मैकेनिज्म आप लोगों को आनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सबकी वीडियो लेकर आएँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आएँ। तो आप बिल्कुल हमें सपोर्ट करिए, हम आपका साथ ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।